हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। लगातार अब तो नोटिफिकेशन भी आने वाला है पीएससी का, तो उसकी भी तैयारी चल रही होगी। तो लगातार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स का सिलसिला लगातार जारी है। थोड़ा सा लेट होता है वीडियो में क्योंकि काम की व्यस्तता रहती है, लेकिन फिर भी आप पढ़ते रहिए। आपके एग्जाम्स के पहले सारे करंट अफेयर जो आने वाले हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको मिलते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन अलग से भेजने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए सीधे चलते हैं, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ था अगस्त के महीने के करंट अफेयर्स में जो एग्जाम में आने की संभावनाएं रखता है। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेट म्यूजियम कनक्लेव में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। स्टेट म्यूजियम कनक्लेव एक प्रतियोगिता थी, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो प्रेजेंटेशन था उसका अवार्ड किसे मिला, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं। महंत घासीदास संग्रहालय, महाकौशल कला वीथिका, पुरखौती मुक्तांगन या इनमें से कोई नहीं। महंत घासीदास संग्रहालय, महाकौशल कला वीथिका, पुरखौती मुक्तांगन या इनमें से कोई नहीं। स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। आंसर बताए तो लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। तो सीधे चलते हैं आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है महंत घासीदास संग्रहालय। कहाँ स्थित है ये मुझे आप लिख के बताइए। जो स्टेट म्यूजिकल कॉन्क्लेव हुआ था ये हुआ था भारत मंडपम में, और भारत मंडपम कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका इवेंट हुआ था और इसमें जो बेस्ट प्रेजेंटेशन है उसका अवार्ड मिला है महंत घासीदास संग्रहालय को। ये कहाँ पर स्थित है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला हैंडलूम पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला हैंडलूम पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन आपके पास है बिलासपुर, रायपुर, जांजगीर या कोरबा। बिलासपुर, रायपुर, जांजगीर या कोरबा, चारों में से एक सही आंसर है। सही आंसर बताइए। राज्य का पहला हैंडलूम पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। सही ऑप्शन है रायपुर। रायपुर में कहाँ, पंडरी हाट में। पहला हैंडलूम पार्क कहाँ स्थापित होने जा रहा है, पंडरी हाट में जो रायपुर में है। तो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन इस तरह के का क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इसलिए इसको आप नोट डाउन करते रहिए। जो भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि नया है तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, और पहले से पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, रिविजन होता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में रोजगार पंजीयन के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। राज्य में रोजगार पंजीयन के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। पहले आपको फिजिकली जाना पड़ता था अपना रोजगार पंजीयन कराने के लिए, लेकिन आप मोबाइल ऐप के थ्रू इसे पंजीयन करा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 4, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही आंसर देने की कोशिश करिए। छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप, रोजगार संघी, मोर रोजगार या इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप, रोजगार संघी, मोर रोजगार या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर के लिए आप अपना आंसर लगातार लिख के बताते रहिए, और क्वेश्चन के बाद इसका सही आंसर भी आपको मिल ही जाएगा। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप। राज्य में रोजगार पंजीयन के लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है वो है छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दस्तक मोबाइल ऐप की शुरुआत किस जिले से की गई। एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है दस्तक। अब दस्तक क्यों बना हुआ है ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल आप इसका आंसर दीजिए कि किस जिले से इसकी शुरुआत की गई है। कौन सा जिला जिसने दस्तक मोबाइल ऐप शुरू किया है। आपके ऑप्शन है रायपुर, धमतरी, महासमुंद या बलौदाबाजार। रायपुर, धमतरी, महासमुंद या बलौदाबाजार। दस्तक मोबाइल ऐप की शुरुआत किस जिले से की गई है। रायपुर, धमतरी, महासमुंद या बलौदाबाजार। सही कमेंट लिख के बताइए। लिखते चलिए, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा और फिर कभी नहीं भूलेगा, और एग्जाम में कन्फ्यूजन की स्थिति कभी नहीं बनेगी। दस्तक मोबाइल ऐप की शुरुआत हुई है बलौदाबाजार से। बलौदाबाजार जिला प्रशासन ने एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है दस्तक, और ये इसलिए बनाया है ताकि जिले में जो योजनाएं हो रही हैं उनके क्रियान्वयन को लगातार वो फॉलो कर सकें और योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए इस ऐप को बनाया गया है। तो एक तरह से जनता की बेहतरी के लिए इसे बनाया गया है ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो सके और योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं ये भी शासन प्रशासन को पता चलता रहे। दस्तक मोबाइल के थ्रू बलौदाबाजार। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में नोटिफिकेशन आया था छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग का, इसके अध्यक्ष के लिए। तो इसे किसे नियुक्त किया गया ये आपको बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है ईश्वर साहू, आर.एस. विश्वकर्मा, अखिलेश सोनी या इनमें से कोई नहीं। ईश्वर साहू, आर.एस. विश्वकर्मा, अखिलेश सोनी या इनमें से कोई नहीं। चारों में से एक ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, नहीं तो चलते हम सीधे इसके आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है आर.एस. विश्वकर्मा को फिलहाल छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हर्ष वर्मा। इनको राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये
किस जिले के रहने वाले हैं? वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हर्ष वर्मा को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। वो किस जिले के रहने वाले हैं? एक तो क्वेश्चन ये हो गया। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? एक क्वेश्चन ये भी तैयार कर लीजिएगा। वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हर्ष वर्मा, इन्हें मिला है राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023। अब ये किस जिले के रहने वाले हैं ये आपको बताना है। आपके सही ऑप्शन आपके सामने, इनमें से एक ऑप्शन सही है, बताना है। जांजगीर चांपा, बालोद, बिलासपुर या बलौदाबाजार। जांजगीर चांपा, बालोद, बिलासपुर या बलौदाबाजार। चारों में से एक ऑप्शन सही आपको बताना है कि वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हर्ष वर्मा जिन्हें राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो इसका सही आंसर है बलौदाबाजार। बलौदाबाजार के रहने वाले हैं डॉक्टर हर्ष वर्मा और ये खनन प्रौद्योगिकी में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इसी योगदान के लिए इनको राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बलौदाबाजार के डॉक्टर हर्ष वर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद करिएगा और लिख के रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा ताकि आने वाले समय में आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को राज्य सरकार ने कितनी राशि से पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है? अगर छत्तीसगढ़ का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेता है और वहां से वो मेडल जीत के आता है, खासतौर से गोल्ड मेडल, तो गोल्ड मेडल अगर वो जीत के आता है तो छत्तीसगढ़ सरकार उसे कितनी राशि से पुरस्कृत करेगी? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। इसके चार ऑप्शन आपके पास हैं। 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ या 4 करोड़ रुपए। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़ रुपए। अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आता है तो छत्तीसगढ़ सरकार उसे किस राशि से सम्मानित करेगी, पुरस्कृत करेगी? सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 3 करोड़ रुपए। तो 3 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी अगर कोई ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत के आता है। तो कोई रजत जीत के आएगा तो 2 करोड़ और कोई कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज जीत के आएगा तो उसे 1 करोड़ रुपए से सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुशियों का नोटिफिकेशन कहानी संग्रह किस योजना से संबंधित है? छत्तीसगढ़ की एक योजना है, उस योजना से संबंधित एक बुक पब्लिश हुई है जिसमें कि कहानियां हैं, इसलिए कहानी संग्रह कहा जा रहा है। और उस बुक का जो टाइटल है वो है खुशियों का नोटिफिकेशन। आपको बताना है कि वो कौन सी योजना है जिसकी कहानियों का संग्रह है ये खुशियों का नोटिफिकेशन। आपके ऑप्शन है मोर मितानिन, महतारी वंदन, बाल हृदय योजना या नोनी सुरक्षा योजना। मोर मितानिन, महतारी वंदन, बाल हृदय योजना या नोनी सुरक्षा योजना। इन चारों में से वो कौन सी योजना है जिसके लिए खुशियों का नोटिफिकेशन बुक पब्लिश की गई है जो एक कहानी संग्रह है? सही आंसर पता है तो लिखते चलिए, नहीं तो चलते हैं सीधे इसके आंसर की तरफ, देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसका सही आंसर है महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना के कहानियों को लेकर खुशियों का नोटिफिकेशन एक बुक पब्लिश की गई है। तो याद रखिएगा खुशियों का नोटिफिकेशन महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसका डिटेल बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, प्रीलिम्स और मेंस में आने की पूरी संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, इनमें कौन सा अभ्यारण्य शामिल है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, इसमें कौन सा अभ्यारण्य शामिल है? अब एक चीज तो आपको पता है कि जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क को मिलाकर बनाया जा रहा है और नेशनल पार्क के साथ साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट का एक अभ्यारण्य भी शामिल है। तो वो अभ्यारण्य कौन सा है जिसे मिलाकर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास है, तमोर पिंगला, संजय गांधी, सेमरसोत या इनमें से कोई नहीं। तमोर पिंगला, संजय गांधी, सेमरसोत या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क प्लस क्वेश्चन मार्क कौन सा अभ्यारण्य है जिसे मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया गया है जो राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। सही आंसर पता है तो लिख के बताइए, नहीं तो हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है तमोर पिंगला। ठीक है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है और इसके साथ ये जो नेशनल पार्क है गुरु घासीदास, इसके साथ है तमोर पिंगला। इन दोनों को मिलाकर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बनाया गया है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इसका नामकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ बनने से पहले इसे संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो अभी भी मध्य प्रदेश में ये है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आने के बाद इसका नामकरण गुरु घासीदास नेशनल पार्क हो गया। प्लस इसके अलावा तमोर पिंगला जो कि सूरजपुर में स्थित है, इसलिए यहाँ पे इसे इसके साथ जोड़ के टाइगर रिजर्व बनाया गया है जो कि राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। अंतिम सवाल देखते हैं। अंतिम सवाल है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है?
आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त या 14 अगस्त। 11, 12, 13 या 14 अगस्त विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? हाथियों को लेकर लगातार बातें चल रही हैं। स्टेट में हाथी को लेकर काफ़ी समस्या भी है। कहीं हाथी और मानव में द्वंद्व होते हैं तो लगातार इसके नुकसान हो रहे हैं। कहीं पे ह्यूमन लॉस हो रहा है तो कहीं पे एलिफेंट को ही जो है नुकसान हो रहा है। तो दोनों में आपस में जो है लगातार द्वंद्व चल रहा है, जिसकी वजह से प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप मुझे बताइए। चलते हैं सीधे इसके आंसर की तरफ और इसका सही आंसर है 12 अगस्त। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। देश के 14 राज्यों में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व हैं, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को, पूरे देश में 33 एलिफेंट रिजर्व 14 राज्यों में। छत्तीसगढ़ खासतौर से इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। इस तरह से अगस्त माह में ये करंट अफेयर जो एग्जाम में आने की काबिलियत रखते हैं, इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि अपडेट आते रहे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन अलग से भेजने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार फिर से लगातार आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आने वाला है। अगर आप लगातार मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सफलता को रोकने वाला कोई नहीं है। आप निश्चित तौर पर सफल होंगे और अपनी मंजिल पाकर रहेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।